हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में। कल सिर्फ थोड़ा सा हमने इक्लिप्स डिस्कस किया था। पिक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स का मीनिंग होता है सूर्य ग्रहण। ए सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब क्या है, सोलर इक्लिप्स बनता है। द मून कास्ट शेडो ऑन द अर्थ। मून क्या है, जब अर्थ के ऊपर एक शेडो बनाता है। द सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन ओनली फ्रॉम दैट पार्ट ऑन द अर्थ वेयर द शेडो फॉल्स। जहाँ पर ये छाया या शेडो मतलब परछाई, जहाँ पर अर्थ पर जहाँ जहाँ ये यहाँ से लगे, जैसे यहाँ तक परछाई दिखा रखी है, तो सिर्फ अर्थ के ऊपर इसी एरिया के अंदर सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। When the moon covered the sun completely, जब मून अर्थ को कम्प्लीटली कवर कर लेता है तब कहलाता है टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। टोटल इक्लिप्स इज रेयर, बहुत कम रेयर चांस होता है। जो मोस्टली पीपल होते हैं अपनी लाइफ जीवन में एक ही बार मुश्किल से देख पाते हैं इसको। कई सालों में रेयर चांसेस होते हैं कि ये अर्थ को पूरा कवर करता है। व्हेन द सन इज पार्शियली कवर्ड बाय द मून, यहाँ पर पार्शियली दिखाया हुआ है। ये पार्शियली शेडो है, ये फुली शेडो। पार्शियल अगर कवर करेगा तो वो कहलाएगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। उसके बाद आता है लूनर इक्लिप्स, ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। जब अर्थ बीच में आ जाता है किसके, सन के और मून के, तब लगता है चंद्र ग्रहण। ए लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। और जो अर्थ अपनी शेडो किसके ऊपर करेगा, मून के ऊपर। द अर्थ कास्ट ए शेडो ऑन द मून। द लूनर इक्लिप्स कैन बी सीन फ्रॉम हाफ साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द मून। यानी जितना ये इसके ऊपर शेडो बना रहा है अर्थ का जितना पार्ट, उस पार्ट पर ही क्या है, लूनर इक्लिप्स दिखाई देगा। द लूनर इक्लिप्स कैन बी सीन फ्रॉम ए मच लार्जर एरिया। जो इधर देखा है आपने, ये कम एरिया है, अर्थ का कवर हो रहा है तो कम सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा कम एरिया के अंदर। और यहाँ पर कवरिंग एरिया ज़्यादा है शेडो का, तो यहाँ पर ज़्यादा सीन होगा। दैट इन केस ऑफ द सोलर इक्लिप्स व्हेन द मून इज कम्प्लीटली हिडन बाय द शेडो ऑफ द अर्थ। जब मून कम्प्लीटली अर्थ से कवर हो जाता है, अर्थ की शेडो से, परछाई से, तब होता है टोटल लूनर इक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण। व्हेन सम पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन, जब मून का कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है, जब कम्प्लीटली कवर करता है तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। बट जब ये कम्प्लीटली कवर नहीं, पार्शियल शेडो होती है इसकी, कम्प्लीटली नहीं होती, तो उसको कहते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए मैन मेड ऑब्जेक्ट। मैन के द्वारा बनाया गया एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय ए रॉकेट। ये स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया था एक रॉकेट के थ्रू। देयर आर ओवर 21,000 सैटेलाइट करंटली इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर 21,000 से ज़्यादा क्या है, सैटेलाइट करंटली मूव कर रहे हैं। स्पुतनिक 1 वाज द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। संसार का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट करवाया था पहले, वो उसका नाम है स्पुतनिक 1। ये लॉन्च किया गया था रसिया के द्वारा। ये रसिया एक देश है। कब, ऑन अक्टूबर 1957 को। इट ऑर्बिटेड द अर्थ फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए इसने क्या है, ऑर्बिट किया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑफ डिफरेंट साइज डिपेंड ऑन दियर पर्पज। यानी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या पर्पज हमारा, उसके हिसाब से उसका साइज, उस साइज का बनाते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ मैन मेड। जो मैन मेड हमने सैटेलाइट बनाए हैं उनके यूजेज पढ़ते हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स अलाउ अस टू सेंड टेलीफोन सिग्नल्स एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। जो टेलीविज़न हम देखते हैं या जो टेलीफोन के सिग्नल आते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ये सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। हैंस वी कैन वॉच प्रोग्राम लाइव ऑन टीवी एंड मेक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। दूर से हम बहुत ज़्यादा दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन की वजह से, इन सैटेलाइट को लॉन्च करने की वजह से। सेकेंड है वेदर फोरकास्टिंग। आगे टेम्परेचर कितना हो सकता है, विंड कैसी होगी, क्लाउड कैसा होगा, ये हम
देख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट यूज हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाउड्स, विंड्स, टेम्परेचर। इन सब को हम इन जो इक्विपमेंट सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनके थ्रू क्या है हम माप सकते हैं टेम्परेचर को, विंड को और क्लाउड को भी।